एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। इससे पहले आप सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। क्लास में जब उपस्थित होइए तो वीडियो ऑन ही रखा करिए आप। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों को नमस्ते। आज हम लोग जो है श्रीमद् भगवद गीता सत्र के तृतीय अध्याय में कर्मयोग के अंतिम 2 श्लोकों का आज स्वाध्याय करेंगे। इकतालीस और 42, 41, 42 और 43 ये 3 श्लोक हैं। इन 3 श्लोकों का आज हम लोग स्वाध्याय करेंगे। तो चलते हैं हम सीधे जो है 41वें नंबर पे। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसः तु परा बुद्धिः यः बद्धे परतः तु सः। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदन्। यह जो है 3 श्लोक हैं। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण 41वें श्लोक में कि इसलिए हे भारत कुल के श्रेष्ठ अर्जुन, तू पहले इंद्रियों का ही नियमन करके ज्ञान विज्ञान के नाश करने वाली इस पापिनी कामना का वध कर या इसे दूर कर। तो सबसे पहले कहते हैं कि जो इंद्रियों का नियमन करके, नियमन का मतलब होता है नियंत्रण, एक तरह से करके, इंद्रियों का जो व्यक्ति नियंत्रण नहीं करता है उस व्यक्ति के ज्ञान और विज्ञान का नाश हो जाता है। ठीक है, उसको क्या उचित है क्या अनुचित है उसको पता नहीं चलता है और उस बेहोशी में वह ऐसे अनुचित कार्य को कर देता है जो बाद में उसे पछतावा होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए जो है यह इसलिए होता है कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां नहीं एकाग्रचित होती हैं उस व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, नियमन नहीं होता है। और कहते हैं कि ये जो इंद्रियां हैं यही जो है नाश करने वाली होती हैं और पापिनी होती हैं। इसलिए सबसे पहले जो इंद्रियों के द्वारा जो तुम्हारे अंदर कामना उत्पन्न हो रहा है उस कामना का वध कर दो, उस कामना को दूर कर दें, उस कामना का नाश कर दें। तो जिस किसी भी व्यक्ति के अंदर इस तरह की भावना आती है, फिर कहते हैं 42वें में कि इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि की अपेक्षा आत्मा अधिक श्रेष्ठ है। इंद्रियां कहते हैं कि इंद्रियां श्रेष्ठ हैं और इंद्रियों की अपेक्षा मन है और मन की अपेक्षा बुद्धि है और बुद्धि की अपेक्षा आत्मा अधिक श्रेष्ठ है।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक तरह से इंद्रियों के नियमन के लिए सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण इसीलिए कहते हैं कि इंद्रियों का नियमन करो, इंद्रियों को नियंत्रण में करो। अब जो व्यक्ति इंद्रियों को नियमन करता है, नियंत्रण में कर लेता है, उस व्यक्ति का जो है, जो ज्ञान और विज्ञान है, वह नाश नहीं होता है। उस व्यक्ति का किसी भी तरह का ज्ञान विज्ञान का उसका नाश नहीं हो पाता है। और वह जो है, इंद्रियां क्या लेकर आती हैं? इंद्रियां कामना को लेकर के आती हैं। हमारे भीतर क्या उत्पन्न करता है? कामना को। तो कामना को कोई उत्पन्न करता है, वह है इंद्रियां। तो इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है? मन है। यदि देखा जाए तो इंद्री का न सुन करके मन को नियंत्रण में किया जाए, और मन से भी ऊपर एक है बुद्धि। यदि बुद्धि का नियंत्रण किया जाए, यदि बुद्धि भी नियंत्रित नहीं हो पाती है, तो आत्मा को देखा जाए, यह श्रेष्ठ बताया है। यह हमारे शरीर में जो है श्रेष्ठ है, एक दूसरा श्रेष्ठ है, बढ़ते क्रम में। तो आप यदि जिस तल में जिएंगे वही बन करके रहेंगे। तो अब ये देखना होता है कि व्यक्ति किस धरातल पे जीता है। ठीक है, तो लगभग हम लोग, जितने लोग आप और हम हैं, वह लगभग सभी लोग इंद्रियों के धरातल पे ही जी रहे हैं। इंद्रियों से ऊपर नहीं जीते हैं। मन के धरातल पे भी यदि जीते तो बहुत काफी जो है हम आगे होते। ठीक है, इंद्रियों के धरातल पे भी हम नहीं है, मन के धरातल पे भी नहीं, तो मनोमय कोश में होते हैं। और मनोमय कोश के बाद जो है विज्ञानमय कोश है। तो विज्ञानमय जो है बुद्धि का कोश है। अन्नमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। ठीक है, तो एक के बाद एक लेयर है। गीता के अनुसार जो लेयर बनती है, लेयर, तो एक तो सिंपल शरीर है जो हाड़ मांस के द्वारा लेकर के व्यक्ति जीता है, और उसमें इंद्रियां आ जाती हैं। तो 10 इंद्रियां हमारे अंदर है। तो पहला लेयर एक तरह से मानिए इंद्रियों के बाद दूसरा लेयर मन है, तीसरा लेयर बुद्धि है, चौथी लेयर क्या है? आत्मा है। तो गीता के अनुसार देखा जाए तो 4 लेयर बनते। ठीक है, तो सबसे पहले कहा कि पहले धरातल पे 5 लेयर इसमें भी बनते हैं। पहले धरातल पे कामना होती है, दूसरे पे इंद्रियां होती हैं, और कामना ही सबसे पहले उत्पन्न होती है, इंद्रियों को डावाडोल करती है। तो पहला लेयर जो बनता है वह कामना का है, दूसरा इंद्रियों का है, तीसरा मन का है, चौथा बुद्धि का है, पांचवा आत्मा का है। इस तरह से 5 ये लेयर बनती है। ठीक है, ये 5 लेयर से निकलना जरूरी होता है, और इन 5 लेयरों के स्तर पे जो जीना प्रारंभ कर देता है, वास्तव में वही व्यक्ति मुक्त हो पाता है। अब बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि हम किस धरातल पे जी रहे हैं। हम मन के धरातल पे जी रहे हैं, कि हम बुद्धि के धरातल पे जी रहे हैं, कि आत्मा के धरातल पे जी रहे हैं। तो आत्मा के धरातल पे जो जीता है बहुत उच्च कोटि का व्यक्ति होता है। कोई असाधारण व्यक्ति नहीं होता है, एक साधारण व्यक्ति नहीं होता है, असाधारण व्यक्ति होता है। मन के और इंद्रियों के धरातल पे लगभग हम ही लोग उसी पे हैं। इंद्रियां और मन पे ही जीने वाले अधिकांशतः लोग हैं। बुद्धि के धरातल पे कुछ एक आध बिरला कोई पहुंचता है तो हम में से श्रेष्ठ कहलाता है। ठीक है, हम में से वो व्यक्ति क्या कहलाता है? श्रेष्ठ कहलाता है। और उससे ऊपर जो आत्मा के स्तर पे पहुंच जाता है, आत्मा के स्तर को जो टच कर लेता है, वह व्यक्ति जो है हम सबसे श्रेष्ठ हो जाता है। तो इस धरातल पे जीना बहुत जरूरी है कि हम किस धरातल पे जी रहे हैं। ये जरूरी होता है कि हम इंद्रियों के विषयों में, अब देखिए कैसे ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि आप किस धरातल पे हो। ये कैसे आप चेक करोगे अपने भीतर? सभी हैं ना, आप लोग अपने जीवन को सभी लोग जीते हैं, परंतु सभी लोगों को ये नहीं पता है कि हम किस धरातल पे जी रहे हैं, और इस धरातल पे जी करके हम इसमें से कैसे निकलेंगे ये किसी को पता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो पता ये करना जरूरी है कि हम किस धरातल पर हैं।
ठीक है, चंद्रमा पर हैं कि पृथ्वी पर हैं कि आकाश लोक में है कि पाताल लोक में, पता करना जरूरी है ना। तो इंद्रियों के धरातल पे कौन व्यक्ति रहता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा विषयों के प्रति दौड़ होती है, ठीक, कामनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, वह व्यक्ति इंद्रियों के धरातल पे जी रहा है। जो थोड़ा मन के द्वारा विचार उत्पन्न करता है, ठीक है, जो थोड़ा सा ये देखता है कि हमें नहीं जाना चाहिए, हमें थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, जैसे हम लोग और आप लोग हैं, तो अभी हम लोग मन के धरातल पे जीने वाले लोग हैं। अभी मन कर दिया तो 1 घंटे पढ़ रहे हैं, 1 घंटे की क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। अभी मन कर देगा, 2-4 दिन मन नहीं किया तो फिर छोड़ देंगे, कहीं चले गए तो फिर छोड़ देंगे। तो मन के ऊपर है, अभी मन किया तो पढ़ेंगे। अभी हम और बुद्धि के स्तर वाला जो व्यक्ति है वह तो जिसमें अड़ जाता है, फिर कहता है कि नहीं इसको प्राप्त हम करेंगे। उसको अपने तर्क बुद्धि से सोचता है कि नहीं, बाहर की चीज़ों में समय भी जाता है, पैसा भी जाता है, सब कुछ नुकसान होता है, परंतु इसमें तो न पैसा जाता है न हमें, और समय भी बर्बाद नहीं जाता है, और हमें कुछ न कुछ मिलता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इसमें समय लगाता है। तो जो बुद्धि के धरातल पे जीने वाला होता है वह हमेशा अपने उत्थान में लगा रहता है, वह इधर उधर अपने समय को व्यतीत नहीं करता है, ठीक है, वह अपने उत्थान में लगा होता है। यदि उसके जीवन में कुछ बाधाएं भी आती हैं तो उन बाधाओं से वह डरता नहीं है, ठीक है, यदि उसके जीवन में कुछ बाधाएं आ जाती हैं तो उन बाधाओं से वह डरता नहीं है और उन बाधाओं से वह पार करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये बुद्धि वाला व्यक्ति करता है, जो बुद्धि के धरातल पे जीता है। और जो आत्मा के धरातल पे जीता है वह तो जो है स्वयं में स्थित हो जाता है, न उसे कोई इंद्रियां परेशान करती हैं, न मन परेशान करता है, न बुद्धि से कुछ इधर उधर का काम करना होता है। तो वो तो उस परमात्मा के आनंद को चखता है, आनंद में मग्न होता है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इन सबसे श्रेष्ठ कौन है? आत्मा है। तो अब देखिए, प्रयोग में हमें यही देखना है, आज के विषय का प्रयोगात्मक रूप यही है कि हमें ये देखना है कि हम किस धरातल पे जी रहे हैं। मन के धरातल पे जी रहे हैं कि इंद्रियों के धरातल पे जी रहे हैं कि बुद्धि के धरातल पे जी रहे हैं कि आत्मा के धरातल पे जी रहे हैं। ये 4 धरातल मुख्य रूप से हैं। इनको आप लोग एक चार्ट बना करके अपने घर में रख सकते हो और आप उसमें अपने आप को देखते रहना कि मैं किस फ्लोर पे हूँ, फर्स्ट पे हूँ, सेकंड पे हूँ कि थर्ड पे हूँ कि फोर्थ पे हूँ। फोर्थ सबसे ऊंची वाली स्तर है, आत्मा का है। तो फर्स्ट पे सबसे नीचे वाली है, वह इंद्रियों का है। तो इस तरह से अपने आप को देखिएगा तो आपको अपने आप को जानने का अवसर मिलेगा कि वास्तव में मैं तो इंद्रियों के धरातल पे जी रहा हूँ और कल्पना करता हूँ कि मुझे फलाना चीज़ में ऊंची वाली चीज़ मिलनी चाहिए। तो ये संभव नहीं हो पाता है कि वो मिले, क्योंकि हमारा जो जीवन होता है और जीवन का जो स्तर होता है वो बड़ा निम्न स्तर होता है। हमें पता ही नहीं होता है कि हम किस धरातल पे जिए रहे हैं और कामनाओं को ही उसमें प्रधानता देने लगते हैं। और आगे कहते हैं कि 43वें अंतिम श्लोक में कहते हैं कि हे महाबाहो, इस प्रकार आत्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर आत्मा का आत्मा से नियंत्रण करके कामना रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। तो इन सब का शत्रु क्या है? कामना ही है, ठीक है। तो कामना को जो खत्म कर देगा तो वो आत्मा से नियंत्रण कर लेगा। यदि आत्मा उसकी कई इंद्रियों के साथ भटकती भी है तो उसे क्या कर लेगा? वो नियंत्रित कर लेगा। तो बुद्धि से भी श्रेष्ठ, क्योंकि बुद्धि भी कहीं ना कहीं कामनाओं के चक्कर में क्या होती है? फंसी जाती है। वो भी चौथे धरातल, इंद्रियों के धरातल पे जीती रहती है। जब तक आप उसे बताओगे नहीं कि तुम किस धरातल पे हो, तो वो उसी धरातल पे जीती रहती है, वो भी उसी में आनंद लेने लगती है। जैसे कि आजकल के व्यक्ति हैं, आजकल के देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान लोग ऐसे जगहों पे अपने बुद्धि को लगाते हैं जिससे उनका उत्थान नहीं हो पाता है। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते हैं, फिर भी जैसे चोर है, ठीक है, चोर क्या करता है?
चोरी करने के लिए इतना दिमाग लगाता है, ठीक है ना, चोरी करने के लिए जितना दिमाग लगाता है उतना दिमाग यदि परमात्मा को प्राप्त करने में लगा देता तो बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करता। इतना भयंकर वो दिमाग लगाता है, इतना भयंकर दिमाग लगाता है। आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों में, टीवी में आदि में देखा होगा, तो कितने भावनात्मक रूप से आपको, किस तरह से आपको ब्लैकमेल करते हैं लोग, किस तरह से आपको भावनात्मक रूप से बातों में ही आपको कैसे आपके साथ धोखा दे देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। इतना ही दिमाग यदि वह परमात्मा में लगाते तो शायद वह मुक्त हो जाते। और यह सोचते हैं कि ये जो दिमाग हमारा है यह बहुत अच्छा, मेरा इंटेलिजेंट दिमाग है और इस दिमाग में हम लगा करके अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो ये उनका अहंकार है। उनको ये नहीं पता है कि उन्हीं के द्वारा लगाया हुआ ये बुद्धि और विवेक जो है उनका ही एक दिन नाश कर देता है। जिसके प्रति वह ठगी का काम करते हैं, धोखा का काम करते हैं, उसको तो चलो उसका सामान और उसका वस्तु ही गायब होती है कुछ समय के लिए, ठीक है, परंतु उसको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। परंतु वह व्यक्ति जो होता है वह अपना जितना नुकसान करता है शायद दुनिया में उतना किसी का नुकसान नहीं होता है। तो व्यक्ति कहाँ बुद्धि दिमाग लगाता है, कहाँ विवेक अपना रखता है, तो उसको बुद्धिमान नहीं कहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति और बुद्धि का उपयोग वहीं पे करना चाहिए जहाँ से आपके आत्मा का उत्थान होता हो। और जो व्यक्ति अपने आत्मा का उत्थान नहीं करता है वह व्यक्ति हमेशा नरक में ही गिरता है, और घोर से घोर नरक में गिरता है। मैंने तो देखा है कि मेरे सामने जो है कुछ ऐसे लोग जो थे जो बड़े ही इस मतलब कि गलत कार्य करते थे। मैंने गलत कार्य करने वालों को अपने सामने मरते हुए देखा है, तड़पते हुए देखा है, मैं बताऊं आपको। और उनके मैंने पाप को भी देखा है और करते हुए पाप को भी देखा है, भुगतते हुए भी मैंने देखा है। मैंने ऐसी घटनाएं देखा है। मैं बताऊं, अभी कुछ दिन मतलब 2-4 साल की बात है, एक व्यक्ति था, वह जो है वह कुछ पशु पाल रखा था, ठीक है, पशु 2-4 गाय पाल रखा था और भैंस पाल रखा था। तो वो क्या करता था, यदि गाय भैंस यदि कुछ उसका इधर उधर कहीं खुल जाती थी, चली जाती थी, तो वह क्या करता था कि उन गाय भैंस को जो है दोनों हाथ, उसका दोनों चारों पैर बांध देता था, और बांध करके बांधने के बाद जो है मोटा डंडा लेता था इतना, और डंडे से उनको पीटता था। अब वो बेचारे उठ नहीं पाते थे, वो तो जानवर, और इतनी दुरूह मतलब निर्दयी और क्रूर तरह से उनको पीटता था कि जो गाय या भैंस हुआ करती थी वो चिल्लाती थी, माँ माँ करके चिल्लाती थी, परंतु उसके बीच में कोई जाता नहीं था, बोलने वाला कोई नहीं था, ठीक है। यदि उसको कोई बोलता था तो उससे वो झगड़ा कर लेता था, और कहो कभी किसी को मार भी देता था यदि कोई उसके बीच में जाता था बोलने के लिए। तो मैंने देखा उस व्यक्ति का एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही अचानक कहीं से वो आ रहा था, तो चारा काट रहा था। तो चारे में क्या हुआ, अचानक जो है उसका पूरा जो है इंजन लगा करके, इंजन होते हैं ना, छोटे वाले इंजन होते हैं, वो डीजल से चलते हैं, तो इंजन थे, उसके इंजन पे वो काटने वाली मशीन लगा रखा था, और उसके जो पट्टे होते हैं जिससे वो घूमता है, वो चक्का उसका जो काटने वाला चारा होता है, उसी पट्टे वाले चारे में वो फंसा व्यक्ति, और वहीं पे कई चक्कर घूम करके वहीं पे ऑन द स्पॉट जो है उसकी मृत्यु हो गई। तो बहुत लोगों ने कहा हाय 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 हाय, इसको क्या हो गया है। तो मैंने कहा कि लग रहा है कि परमात्मा ने कुछ न्याय किया है। और वास्तव में सभी लोग यही कह रहे थे कि बड़े जानवरों को बड़ा पीटता था। तो उसके साथ ऐसी घटना घटित हो गई और व्यक्ति की ऐसी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये क्यों होता है कि जब व्यक्ति बुद्धि का उपयोग अच्छी जगहों पे ना करे तो इस तरह की घटना उसके जीवन में घटित होती है। कहने का मतलब ये है मेरा। इसीलिए जब भी आप कोई भी कार्य करते हो तो अपने बुद्धि का सही उपयोग करो। बुद्धि यदि परमात्मा ने, ईश्वर ने आपको दिया हुआ है तो कभी गलत रास्ते पे ना जाए।
किसी के लिए नुकसान के लिए, किसी के चोरी के लिए, किसी को ठगने के लिए, किसी को हड़पने के लिए, किसी को मारने के लिए, किसी से द्वेष करने के लिए, ऐसा अपने बुद्धि का उपयोग कहीं पे मत करना आप लोग। यदि हो रही हो तो उसे रोकने की कोशिश करना आप। यह वास्तव में जो है बुद्धि का सबसे श्रेष्ठ कार्य होता है। और जो व्यक्ति इनको रोक लेता है तो फिर वह उसके जो आत्मा है वह आत्मा की तरफ बढ़ता है, और आत्मा की तरफ बढ़ करके उसको नियंत्रित कर लेता है। वो आत्मा से आत्मा को फिर नियंत्रित करता है, क्योंकि आत्मा भी क्या होती है कि इंद्रियों के जाल में रच करके, इंद्रियों के जाल में फंस करके वह भी जो है कामनाओं में आनंद लेने लगती है और कामनाओं को ही अपना स्वरूप समझ लेती है। इसलिए जो है कभी भी जो है व्यक्ति को विषयों को, इंद्रियों के विषयों से अपने चित्त को एकाग्रचित करना चाहिए, हटाना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक ही साथ जो है कई विषयों में नहीं भ्रमित होना चाहिए। एक बार में एक ही कार्य को करना चाहिए। इस तरह से जो है यदि आप भ्रमित होते हो तो कोई ना कोई समस्या घटित हो ही जाती है। ठीक है, तो जी जी बताइए बताइए जी बताइए। नहीं नहीं नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं है, ये पूरा हो गया, बोलिए। हम्म 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 ओहो हम्म हम्म सही कहा आपने। नहीं, आपने सही कहा, वो गलत नहीं कहा आपने। यही व्यक्ति के अंदर क्रूरता है। देखिए, जाने से कुछ नहीं होता है। बात क्या है कि मंदिर में जाने से कुछ नहीं होता है। मंदिर तो एक प्रतीक है वहां तक पहुंचने के लिए, और लोग जो है प्रतीक को जो है सब कुछ मान लिए हैं। समस्या तो ये है ना, ज्ञान तो उनके अंदर हुआ नहीं, और प्रतीक को पूजने से लोग समझते हैं कि मैं ज्ञानी हो गया। ठीक है, स्वार्थ के बस में देखिए कोई भी भगवान जो है, मान लीजिए कि आपको कुछ देर के लिए भगवान बना करके कहीं पे गांव में कहीं स्थिर कर दिया जाए कि भगवान है। ठीक है, आप कुछ देर के लिए मान लीजिए कि पूरी तरह से स्टैचू की तरह स्थिर होकर देखो आपके सामने क्या क्या लोग करते हैं, कैसी कैसी हरकतें करते हैं। तो आपके सामने मान लो कोई आए और चढ़ावा चढ़ाए और पीठ पीछे जो है बुराई करे, तो आप उसको कभी अच्छा कहोगे? अब रख के देखो ना, आप भगवान हनुमान जी के मूर्ति के पास अपने आप को रख के देखो। जब आपको दूसरे की समस्या और उसकी बुराई नहीं सहन होती है, हैं, तो भगवान को कैसे सहन होगी? हनुमान जी क्या उसके चरित्र से खुश होंगे? नहीं खुश होते होंगे। हनुमान जी भी नहीं नहीं, आप सही हो, हनुमान जी भी ये भी कहते होंगे कि अरे कहाँ से नाग आ गया मेरे मंदिर में। ये हनुमान जी मूर्ति बन के बैठे हुए इसलिए कुछ नहीं कह पाते हैं। ठीक है, अगर वो जिंदा होते तो वो 2-4 गदा चला ही देते उस व्यक्ति के ऊपर। अब देखिए, आप
ईश्वर की माया आप देखना 2-4 दिन बाद या 10 दिन बाद या 1 महीने बाद या 1 साल बाद उसके साथ वैसी ही घटना घटित होगी जिस तरह से वह कुत्ते के साथ किया है। मती देखिए, ईश्वर सुधारेगा क्या? ईश्वर जो है उसका तुरंत न्याय करता है। ईश्वर के कहते हैं ना कि ईश्वर के बार में जो है ना देरी है, थोड़ा देर है परंतु अंधेर नहीं है। उसका न्याय तो सबको भुगतना पड़ता है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी किसी भी तरह का कर्म कर ले तो ये ना समझे कि देखिए जैसे कि पैसे वाला व्यक्ति है तो पैसे वाला व्यक्ति समझता है कि मैं गलत कार्य कर दूं और किसी मंदिर में किसी संस्था में जाकर के दान दे दूंगा तो मेरा पाप कट जाएगा। ये गलत बात है, ऐसा कभी नहीं होता है। आप किसी को मार करके, किसी को पीड़ा दे करके, किसी को दुख दे करके आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हो, आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा। ये ईश्वर का अकाट्य सत्य है। न्याय के लिए तो परमात्मा